अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ईद आप लोगों की ख़ास इतनी अच्छी जा नहीं रही होगी क्योंकि साथ आप लोगों ने पेपर्स की भी तैयारी करनी होगी। अगर आप कहीं इंजॉय करने के लिए जाते भी होंगे तो फिर भी आपके दिमाग में वही चल रहा होगा कि नहीं भाई अभी तो पेपर की भी तैयारी करनी है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपके साथ चैप्टर 1 और 2 की गाइड कंप्लीट शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। हमारी जो बुक है इस साल की कंप्यूटर की, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि फॉर्मेटिव हो, सारे टॉपिक समेटिव हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप पूरे चैप्टर बता के कह रही हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। तो पूरे चैप्टर में से वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन से कौन से चैप्टर के किस टॉपिक को किस तरह से कवर करना है और उसमें से क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। क्योंकि अगर पूरी की पूरी बुक समेटिव है तो हम उसमें से कुछ छोड़ तो नहीं सकते। अब मैं आपको अपने से कह दूं कि नहीं ये वाला टॉपिक आप रहने दें और अगले दिन वही आपके पेपर में आ जाए तो फिर उसी वक्त बैठे बैठे आप लोगों ने तो मुझे बददुआएं देना शुरू कर देना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे नहीं कह रही कि आप ये टॉपिक छोड़ दें वो छोड़ दें। जो आपको लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे उसको बस आप एक बार रीडिंग करें और छोड़ दें। वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक सिर्फ रीड करने वाले हैं और कौन से को आपने डिटेल में करना है। तो चलें सबसे पहले चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन की सिर्फ रीडिंग करनी है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग वाले चैप्टर टॉपिक में से आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह इस वाले पैराग्राफ को अच्छे से करना है। आपको यूज़ केस का पता होना चाहिए कि क्या होता है। हाउ टू सॉल्व अ डेटा साइंस केस स्टडी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसको आप कोई भी एग्जाम्पल वो आपको दे सकते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप बताएं कि इस केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे वेदर फोरकास्टिंग की उन्होंने बताई हुई है, तो इस तरह वो आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मॉडलिंग की जो टेक्निक्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग और इनकी टाइप्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के डिफरेंसेस भी आते होते हैं और अगर वो चाहें तो वो आपको इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, बिल्ड अ स्टैटिस्टिकल मॉडल यूजिंग पाइथन। इस टॉपिक को इतना ज़्यादा गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, इसमें से नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन डेटा साइंस, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो चारों प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए हैं इसको आपने अच्छे से करना है और इनके डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं ये। कोरिलेशन और कॉजेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है और इन दोनों का आपस में डिफरेंस भी आ सकता है। लॉन्ग में आपको ये एज अ पार्ट भी दे सकते हैं कि किसी और लॉन्ग का पार्ट में आपको ये दे दें, और शॉर्ट में इसका डिफरेंस तो मुझे लगता है ज़रूर आएगा। उसके बाद पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वो आपको डिफरेंट रैंडम डेटा सेट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें पैरामीटर्स क्या हैं और स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। डेटा कलेक्शन मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एग्जांपल, ए बी टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं और इसको एज अ डिटेल्ड क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे डेटा प्रोडक्ट्स वगैरह, ये ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पाइथन को हम इसमें यूज़ किस तरह करते हैं। पूरे प्रोग्राम्स करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जितने भी आपको ग्राफ्स दिए हैं इनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन और पर्पस पता होना चाहिए। अब मैं ज़रा मॉडल पेपर के हिसाब से आपको इसकी स्कीम और वेटेज वगैरह बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें इसे एक MCQs आया हुआ है जिसका पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम बताना है। फिर डेटा कलेक्शन मेथड से रिलेटेड आया हुआ है। एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक, उन्हें डिफरेंट चीज़ें बताई हुई और आपने बताना है कि इनमें से स्टैटिस्टिक कौन सी है, और स्टैटिस्टिकल मॉडल से रिलेटेड आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखें तो इसमें आपने डिफाइन करना है स्लोप और इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। सेकंड वाले में डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग with respect to daily life examples, then differentiate between correlation and causation। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आया हुआ है डेटा कलेक्शन मेथड से रिलेटेड। ये पैटर्न मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक में से क्या क्या आ सकता है। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से यही चीज़ें आएंगी या जो एग्ज़ाम आपके पास आए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये सेम भी आ सकती हैं, वरना वो डिफरेंट करके भी दे सकते हैं आपको। टोटल वेटेज इसकी हम देख लेते हैं। इसमें से 4 MCQs आएंगे, 3 अदद शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 19 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। एक्सरसाइजेस को भी करना है और पूरे चैप्टर की रीडिंग एक बार ज़रूर करनी है। आ जाते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यूनिट नंबर 5। चैप्टर छोटा सा है लेकिन वेटेज इसकी भी अच्छी खासी है। इसमें 3 बेसिक टॉपिक्स हैं आपके पास। एक है IoT, देन ब्लॉकचेन एंड देन AI।
इस टॉपिक की कोई आपने एक लाइन भी छोड़नी नहीं है, इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। आईओटी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, देन द टेक्नोलॉजीज़ दैट इनेबल आईओटी, ये भी आपको आना चाहिए, लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद आपको कोई भी वो एक टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करने को कह सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं अगर आपने इसको चैप्टर 1 में अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स का भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज़ वगैरह में भी आ सकता है। फिर ब्लॉकचेन भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। और उसके बाद एआई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मैं आपको क्या कहूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, गिने चुने 3 ही टॉपिक हैं वो भी आ जाते हैं। एआई में से शॉर्ट भी आता है, एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं और लॉन्ग भी आ जाते हैं। आ जाते हैं इसकी स्कीम में। सबसे पहले आपके पास एक एमसीक्यूज़ आया हुआ है एआई वाले टॉपिक में से, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एआई, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स आए हुए हैं। लॉन्ग में आपके पास आई हुई है ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज़ जो इनेबल करती हैं ब्लॉकचेन को। तो ये दोनों टॉपिक्स, तो एआई और ब्लॉकचेन वाला तो मॉडल पेपर में भी ऑलरेडी आया हुआ है। आईओटी रह गया। अब इतने सारे पेपर्स बनने होते हैं, मॉर्निंग का अलहदा, इवनिंग का अलहदा, और डिफरेंट सेंटर्स में भी डिफरेंट जाते हैं एग्ज़ाम्स। हार्ड एरिया का पेपर डिफरेंट होता है और भी डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपके पास कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा पेपर आए और उसमें कौन सा टॉपिक हुआ वो। अगर जिस तरह फ़िज़िक्स और मैथ्स और इस टाइप के होते हैं सब्जेक्ट्स, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप इसका पूरा फ्रेमवर्क देख भी लें तो इसमें कोई भी टॉपिक आपको फॉर्मेटिव नहीं मिलेगा। मिलेगा भी सही तो प्रैक्टिकल के लिए होगा, थ्योरी बेस्ड पेपर के लिए कोई भी टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है। वेटेज अगर हम इसकी देखें तो 1 नंबर का एमसीक्यू, 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 13 मार्क्स का पेपर आपका आ जाएगा इस छोटे से चैप्टर में से। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 की जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड है वो मेरे से स्किप हो गई है, तो पहले अभी जो मैं बोल रही हूँ आपने वो सुनना है, स्लाइड पे फोकस नहीं करना। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आपको दी हुई है, इन्फॉर्मेशन की सोर्सेज बताई हुई हैं। ये भी अगेन जिस तरह पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है चैप्टर नंबर 5 में से, उसी तरह यहाँ से भी आ सकता है। सेफ़ यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तो अक्सर आता है। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि बायस इन डेटा क्या होता है, आता कहाँ से है, इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसको प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ था, मैंने देखा है मॉडल पेपर में। उसके बाद सोर्सेज ऑफ अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन, रिलायबल का ऑपोजिट अनरिलायबल, इसकी भी सोर्सेज वगैरह डेफिनेशंस आपने कर लेनी है। और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के क्या नुकसानात होते हैं वो भी आपने करने हैं, ये भी आ सकता है। उसके बाद डेटा सोर्स वेरिफिकेशन टास्क इन सूटेबल फॉर ह्यूमन, अच्छा इसमें से वो टास्क सूटेबल फॉर ह्यूमन एंड कंप्यूटर वाले टॉपिक में से आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो ह्यूमंस के लिए सूटेबल हैं, कौन से कंप्यूटर के लिए, और ऐसा क्यों है कि सारे टास्क ह्यूमन नहीं कर सकते या फिर सारे टास्क कंप्यूटर को हम नहीं दे सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे रीजनिंग बेस्ड या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपसे इसमें से पूछ सकते हैं। कंप्यूटिंग का टॉपिक है नेक्स्ट कनेक्टिविटी का वो आपसे पूछेंगे, और सोशल मीडिया, ये तो सारी चीज़ें हमें आती हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चैप्टर में सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और इंग्लिश में जब हम लोग एसेज वगैरह लिखते हैं उसमें भी इस टाइप के टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसके बारे में हमें नॉलेज है। इस चैप्टर को बेशक आप लोग चाहें तो एंड पे कर लें, कि एंड पे बस आप इसकी रीडिंग कर लें, हो जाएगा। और इसमें ऐसा रट्टे वाला तो कुछ भी नहीं है जिसको आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़े या उसका रट्टा लगाना पड़े। उसके बाद डिजिटल डिवाइड और इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी, इसके आपके पास आते होते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्यों ज़रूरी है और इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसके ना होने से हमारे पास क्या नुकसानात होंगे। डिजिटल डिवाइड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये तो इनोवेशंस हमने सारी अपनी आँखों के सामने होते हुए देखी हैं, और स्मार्टफोन्स को तो हमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं होगा। तो इसको भी बस अब ये पूरा चैप्टर ऐसे ही है कि आपने बस इसकी रीडिंग ही करनी है, इसमें और कोई रट्टे वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें मॉडल पेपर में से क्या क्या आया हुआ है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद डेटा सेंटर्स, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको बताया, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अब हमारे पास इसमें आए हुए रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसका आपने डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशंस लिखनी है कि होती क्या है, कहाँ से आती हैं, ये वो। टोटल इसमें आपके पास 14 मार्क्स का पेपर आएगा। इस चैप्टर में से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको भी आपने बस रीडिंग ही कर लें, बहुत है, इसमें और कोई चीज़ ऐसी समझने वाली नहीं है। इस वाला टाइम भी आप अपना सेव करके तो चैप्टर नंबर 3 जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं प्रोग्रामिंग की, अब उसको देख सकते हैं, या फिर कोई भी चैप्टर जो आपको मुश्किल लगता हो। वीडियो होती है ख़त्म, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपने कोई भी टॉपिक को ये नहीं सोचना कि ये तो नहीं आ सकता। बस जो टॉपिक आपको लगे कि ये मेरे से हो नहीं रहा, उसको आप एक बार रीडिंग करें और बेशक आप उसको छोड़ दें, लेकिन आपने बिल्कुल किसी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना कि वो आपकी नज़रों से गुजरे ही नहीं। एक बार रीडिंग आपने सारे चैप्टर्स की कर लेनी। या तो टाइम ना होता, 1-2 दिन होते तो फिर भी था, पूरे 10 दिन उन्होंने हमें दिए हैं और 8 चैप्टर्स हैं, वो भी हम ना कर सकें तो फिर क्या ही करेंगे। साथ आप लोग फ़िज़िक्स की भी तैयारी आराम से कर सकते हैं। करना आपको क्या है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा टाइम मैंने अपने रिलेटिव्स को, कज़न्स को देना है, उनके साथ एंजॉय करना है, कौन सा टाइम मैंने अपनी पढ़ाई को देना है। पूरा दिन, पूरी रात हम लोगों ने खेल कूद में नहीं लगे रहना, बल्कि अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि हम कंप्यूटर के साथ फ़िज़िक्स की भी तैयारी कर लें और अच्छे से एंजॉय भी कर लें अपनी ईद। ईद के तीनों दिनों के लिए 3 टॉपिक्स, चैप्टर्स मैंने आपके सॉर्ट आउट कर दिए हैं। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। आपने इन तीनों की चैप्टर्स की अच्छी से तैयारी करनी है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।